मैंने कल आपको बताया था कि करीम खान जंद जो यहाँ का बादशाह था शिराज़ का, उसका पैलेस है ये। और मैंने कहा था सुबह आपको वो पैलेस दिखाएंगे, तो ये पैलेस हम आ गए हैं। और ये वो शख्स था जिसने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बुनियाद रखी थी, और ये आम आदमी के राइट्स की बात करता था। इसलिए इसे वकील राय भी कहते हैं कि रायत का यानी राया का जो वकील है वो, तो वकील राया के आवाम का वकील। तो इसने बड़ी वकालत की हर चीज़ की। तो इससे आप देखें सारा ग्रैंडर इसका पैलेस का, इस साइड से उस साइड तक। क्योंकि छोटी ईंट लगाई जाती है, मुल्तान के अंदर भी आपको ईंट नज़र आती है। ये एक आर्किटेक्चर है जो यहाँ से मुल्तान में गया था। और मुल्तान और सारे सेंट्रल एशिया का बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक़ है। ईंट लगाने का, पत्थर लगाने का फ़न यहाँ से मुल्तान गया, और सब्ज़ जो और नीली ईंटें जो हैं वो वहाँ से यहाँ आई। जो ग्लेज़ होती हैं वो पका के उसको ग्लेज़ किया जाता है, उसके ऊपर शीशा चढ़ाया जाता है, हल्की सी तय होती है शीशे की, तो वो वहाँ से यहाँ आई। और ये ईंट लगाने का जो आर्ट है यहाँ से वहाँ गया। इस तरह छोटे शीशे जोड़ के जो शीश महल तक बनाए जाते हैं, दीवारें छतें बनाई जाती हैं, वो भी मुल्तान से यहाँ आई। और आज भी वो दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि वहीं से आर्टिस्ट जो हैं वो जाते हैं दुनिया में, और वहीं से वो बने बनाए आपको पैनल्स भी मिलते हैं। ये ऊपर उन्होंने टाइल्स के साथ टाइल जोड़ के एक पेंटिंग क्रिएट की है। यहाँ से टिकट काउंटर है, टिकट लेना पड़ता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने सिस्टम बड़े अच्छे डेवलप कर लिए पेमेंट्स के। ये देखिए मशीनें लगाई हुई हैं, और अब क्योंकि इतनी इन्फ्लेशन है कि नोट कैरी करना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका हल उन्होंने यही निकाला है कि उन्होंने पेइंग सिस्टम या पेमेंट सिस्टम इवॉल्व कर लिए। तो मेरा ख्याल है हमें भी ये सिस्टम इवॉल्व करने चाहिए, ताकि हर जगह पे पेमेंट फौरी तौर पे हो जाए। और क्रेडिट कार्ड मशीनें बहुत होनी चाहिए हर दुकान पे, हर जगह पे। इवन यहाँ पे जो बैगर्स हैं वो भी क्रेडिट कार्ड मशीनें उठा के फिर रहे होते हैं कि आपने कोई सदका देना है, खराद देनी है, तो आप उसके अंदर पैसे डाल दें। तो ये उनका माल्टों का बाग है मेरा ख्याल है, इसके ऊपर माल्टे लगते होंगे। ये अर्ग करीम खानी, अर्ग को फोर्ट को अर्ग कहते हैं, कले को। तो इनका ये जी कला जो है ये उसके बारे में बताया गया कि कितना 4000 स्क्वायर मीटर का ये बेसिकली इसका रेडियस है। और इसके टावर्स हैं, 12 टावर्स हैं जो 12 मीटर हाई हैं टावर्स। और ये चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं सारी। तो ये गार्डन है इसका। ये पानी का चैनल है, ये खुश्क है ज़ाहिर आगे। ये फैमिली क्वार्टर्स और रूम्स, और ये सारे वही जो कोर्टयार्ड की तरफ पुराने ज़माने में सारे कमरे खुलते होते थे। तो जो बादशाह था उसके भी सारे रूम्स वगैरह सारे सहन की तरफ खुलते हैं। तो ये बाहर से दीवारें बनाते हैं, फिर अंदर मुख्तलिफ क्वार्टर्स बनाते हैं, फिर अंदरून खाना होता है जहाँ पे जनाना जिसको कहते हैं वो वाला पोर्शन, फिर मर्दाना जो बाहर वाला पोर्शन होता है। शाह नशीन जहाँ पे बादशाह बैठता था
ये वाली, ये हमेशा आपने लाहौर के कलर में भी देखी होगी, दिल्ली के कलर में भी सारे। ये थोड़ा सा ऊपर प्लेटफार्म सा होता है, प्लेटफार्म के ऊपर यहाँ पर उसका तख्त रखा जाता है और ऊपर छत बड़ी ज़बरदस्त होती है। यहाँ पे बादशाह बैठता है, सामने पानी का तालाब है और इस तालाब की जो इसके अंदर फाउंटेन है उसकी एक वजह भी होती है। जहाँ पे बादशाह बैठता है हमेशा वहाँ पे फाउंटेन ज़रूर होता है और उसकी वजह ये होती है कि फाउंटेन की वजह से बादशाह अगर किसी कान में सरगोशी करता है तो बात फैलती नहीं है, ताकि बादशाह की जो गुफ्तगू है वो लोगों तक ना पहुँचे, तो इसलिए वहाँ पे पानी चला दिए जाते हैं। तो ये आपको पूरी दुनिया में नज़र आता है, जहाँ पे भी बादशाह होगा वहाँ पे फाउंटेन होगा। ये दूसरा शाहनिशी, उसके सामने भी आप देखें फाउंटेन है और फाउंटेन की वजह मैंने आपको बता दी। किसी जगह पे भी आप जाएंगे दुनिया में तो ये बेसिकली एक साउंड बैरियर क्रिएट करता है, ताकि एक तो अच्छा भी लगता है, ज़ाहिर है पानी उछल रहा होता है तो एंड बादशाहों की जो एंजाइटी होती है उसको चूस लेता है पानी, लेकिन साथ उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि बादशाह अगर कोई बात करता है तो गैर मुतल्लिका लोगों तक नहीं पहुँचती, और स्पेशली जो उनको कत्ल करने का हुक्म देना होता है किसी को, तो वो ये होता है कि बंदे को पता नहीं चले कि मेरे कत्ल का हुक्म जारी हो चुका है। ये उसका अंदर का पोर्शन, ये पैलेस के अंदर जो लाइफ है वो है, ये बैठने का तख्त ये होता है और सामने बैठा हुआ है तलवार हाथ में रख के, लेकिन बेचारा मस्कीन ही और ख़त लिखवा रहा है, साथ आर्डर्स लिखवा रहा है। और ये उसके जो वज़ीर या साहबजादे, दो उसके खादम, और सामने एक खातून जो झुकी हुई है, ये एम्बेसडर होगी किसी न किसी जगह की या होगा, कुछ समझ नहीं आ रही इसकी, और वो आके बता रहा है, और साथ एक वज़ीर साहब जो हैं वो तर्जुमानी कर रहे हैं। था मस्कीन आदमी बेचारा, वही शीशों का काम जो यहाँ पे इस्फहान में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आया, ये शीशे जोड़े जाते हैं। आप ये देखें, ये बादशाह सलामत यहाँ पे बैठते होते थे, इस जगह पे शाहनिशी बादशाह के बैठने की जगह ओपन दरबार जो है, और वो सामने आप देखें कि आपको पूरे फुवारे नज़र आ रहे हैं, और ये फुवारे चलते होंगे, ज़ाहिर है अच्छा लगता होगा। बाग है, बाग के दरमियान फुवारे हैं और यहाँ पे बादशाह बैठता है, तो ज़ाहिर है बादशाह सलामत को अच्छा लगता होगा उस ज़माने में। ये जो ज़िंदगी है, ये दुनिया है, ये हर चीज़ आर्जी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसी शहर के सबब में साइरस का मज़ार भी उसका भी शहर था, जैसे दुनिया का सबसे पहला बड़ा शहर डिक्लेयर किया गया था, साइरस आज़म उसको कहते हैं, और वो शख्स था जिसने पर्शिया बनाया था, यानी पूरा ये ख़ित्ता डेवलप किया था उसने, और उसे कुरान मजीद में ज़ुल्करनैन के नाम से याद किया जाता है। तो वो आप समझे सारा सेंट्रल एशिया, जिसके अंदर टर्की भी शामिल है, उसके बाद इंडिया का कुछ हिस्सा भी शामिल है, वो सारे का सारा उसके पास था, और यूरोप तक वो जाता था, एथेंस वगैरह वहाँ तक भी नॉक करता था वो, इतना दूर, इतना बड़ा बादशाह था। फिर वो ख़त्म हो गया और अब उसकी कब्र कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। फिर उसके बाद दारोश, और जिसे दारा कहते हैं हम, जिसने अलेक्जेंडर के साथ जिसकी लड़ाई हुई थी, वो दूसरा बड़ा बादशाह था यहाँ का, और वो भी चला गया दुनिया से। फिर अलेक्जेंडर भी चला गया। फिर यहाँ पे जो इतनी डायनेस्टीज़ थी सब एक एक करके ख़त्म होती चली गई, मुक्की। तो जब इतने बड़े बड़े बादशाह ख़त्म हो गए, उनके ये पैलेसेस जिनके बारे में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये कभी ज़वाल पजीर होंगे या किसी और के पास चले जाएंगे, तो जब वहाँ पे हमारे जैसे लोग फिर रहे हैं उनमें, तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपकी और मेरी ज़िंदगी जो है उसकी क्या अहमियत है, क्या हैसियत है। आज का दिन अच्छा गुज़र गया तो लाख है, नहीं गुज़रा तो बहुत ज़्यादा अज़ाब है। अच्छा दिन गुजारें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उसने आपको मौका दिया, इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं। आंखें काम कर रही हैं, कान काम कर रहे हैं, हाथ पाँव चल रहे हैं, दिल धड़क रहा है, दिमाग जो है ना उसकी नसें काम कर रही हैं, बस उसका करम और शुक्र है। और उसके बाद ज़िंदगी को जितना अच्छा तरीके से गुजार सकते, जितना पॉजिटिवली गुजार सकते गुजारें। सामने मुझे लगता है बादशाह सलामत की कश्ती कुर्सी रखी हुई है, और वो उनका जो क्वार्टर था
ये वो तस्वीरें बनाने वाला स्टूडियो कि उनके आप बादशाह का ताज पहन के अपने आप को चंद सेकंड्स के लिए बादशाह समझ के आप खुश हो सकते हैं। ये सिलाई मशीनें भी रखी हुई हैं। ये उसको बेसिकली तस्वीर बनाने के लिए एक मॉडल बैठाई हुई इन्होंने, उसके साथ तस्वीर बना के उसको मलका समझ के, जो मलका लगती नहीं है बेचारी। हाँ वो मलका हंस पड़ी बेचारी। वो हम जिस तरह हम बादशाह नहीं लगते, इस तरह ये मलका भी नहीं लगती। तो दोनों चीज़ें जो है ये उन्होंने उसका स्टूडियो बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ से बाहर निकला है जी, जो ने एक स्टूडियो बनाया है जहाँ से आप चंद मिनटों के लिए बादशाह बन के खुश हो सकते हैं। लेकिन ये मौका हुसैन साहब ने हमारा बर्बाद कर दिया। आज एक बादशाह बन सकता था मैं, उन्हें का नहीं रहूँ। अब ये इतनी बार ये हरते कहते हैं असली बने, ये कोई नकली बनने का क्या फ़ायदा। ये बस इंसान बने कह रहे हैं बादशाह से बेहतर है इंसान बने, और ये बात दुरुस्त भी है। और इंसान जो है वो बस कुरान मजीद अगर तर्जुमे के साथ पढ़े ना तो आपको हर चीज़ का पता चल जाता है कि सब कुछ आर्जी है, और ये जो सेकंड्स की ज़िंदगी है, इसकी नैनो सेकंड्स की ज़िंदगी है, जो कायनात के नैनो सेकंड्स हैं उसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन वही सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, बल्कि वे कहते थे सामान 100 बरस का पुल की खबर नहीं कि पुल ही गिर जाए किस वक्त। तो इस ज़िंदगी को जिस तरह आप इंजॉय कर सकते हैं, जितना आप बेहतर गुजार सकते हैं गुजारें। और सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि दुनिया घूम फिर के देखें, ताकि पता चले कि इस कुएँ के अलावा भी कुएँ हैं और वहाँ पे भी ज़िंदगी है, और लोग वहाँ पे ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई इशू नहीं। और ईरान इस मामले में बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, सैंक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन जो इसकी तरक्की है और जो लोगों का स्टाइल है ज़िंदगी गुजारने का, वो बहुत हैरान कुन है। यहाँ पे मुझे बैगर्स जो है ना वो भी साफ़ सुथरे नज़र आए, ये इनका कमाल है। ये बात है इसका बादशाह का। ये हमाम वही जो बादशाह, मुझे लगता है कि टाइम बहुत होता था बादशाहों के पास, उसके बाद वो हमाम से ये हमाम, जिस तरह हर इंसान की ज़िंदगी में एक दौर होता है कि एक नस्ल आती है, वो चीज़ें बनाती है, और दूसरी नस्ल जो है उसको कायम रखने की कोशिश करती है, तीसरी नस्ल उसको एंजॉय करती है। तो ये जो डायनेस्टी बनी होगी, डायनेस्टी, उसमें ज़ाहिर है उन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया होगा बेचारों ने, और उसको तो इतना आराम नहीं आया होगा कि वो किसी जगह गुस्ल कर सके। उसके बाद की जनरेशन जो है वो फिर स्टील बात को भी एंजॉय करती है, फिर कनीज़ाओं को भी, गुलामों को भी, कोई क्वालिटी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो ये हमाम है बादशाह का, करीम खान जंद का, करीम खान जंद। तो मैंने आपको इस कहानी में दिखाया जिसमें अमीर कबीर जो था उसको कत्ल कर दिया गया था। तो ये मेरा ख्याल है बच ही गए होंगे ये लोग। वो बड़ी दुखी कहानी थी। तो सामने पानी का तालाब है, यहाँ से पानी इकट्ठा करते हैं। ये यहाँ पर गर्म पानी के लिए मेरे ख्याल गर्म पानी। तो ये उसके अंदर हमाम के अंदर फिर रहे हैं, आवाज़ गूंज रही है। ये मेरा ख्याल है कि ठंडे पानी का या गर्म पानी का, यहाँ पे फाउंटेन होगा। और ये ग्रेविटी से पानी जो ना आता है, ये हमेशा जो पहाड़ों के करीब बनाए जाते थे कले, उसकी वजह ये थी कि जो पहाड़ से चश्मे आ रहे होते थे उसको रीरूट करके फिर ये कलों के अंदर और पैलेसेस के अंदर पानी लेके आते थे। तो इसलिए ये जहाँ पे हमाम है ये यकीनन गहराई में होगा, और जो ऊपर चश्मे हैं वो बहुत ऊंचाई में होंगे। और पूरी पाइपिंग करके, और उस वक्त पाइप जो होते थे वो मिट्टी के बने होते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन होते थे, और उस कले क्या बना के उसको ग्लेस करते थे ताकि किसी जगह वो ख़राब ना हो, मिट्टी के अंदर मिलके मिट्टी ना बने। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे लेके आते थे, फिर उसके ऊपर पूरे बिल्डिंग्स बनती थी। ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है।